सिया रघुनाथ जस निज बुद्धि बल अनुसार। श्याम सलोने राम जी श्री जनक लली सरकार। आई मिलाऊं अब शीघ्र ही दादा प्राण आधार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा गुरु वंदना प्रकरण का विराम दिवस है। हम लोग विगत दिनों से श्री गुरु वंदना प्रकरण को सुन रहे हैं। आज जिस पंक्ति का आश्रय लेकर प्रभु की मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण करेंगे वह पंक्ति है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन। मृदु माने होता है कोमल, अंजन माने काजल, मंजुल माने होता है सुंदर। गुरुपद रज श्री गुरुदेव का जो चरण रज है, मृदु मंजुल अंजन गुरुदेव का चरण कमल नैनामृत है, नयन के लिए अमृत है। जिसमें खास गुण है वह कोमल है, सुंदर है और साथ ही साथ मृदु मंजुल और दृष्टि के दोष को समाप्त करने वाला है। दृष्टि दोष व्यक्ति में होता है, उसको समाप्त करने की ताकत गुरु के चरण रज में है। जब दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है तो इसका फल यह होता है कि व्यक्ति को विमल विवेक मिल जाता है। विवेक की बहुत बड़ी महत्ता है। विवेक जिस व्यक्ति में नहीं होता है वह व्यवहार करना नहीं जानता है, व्यवहार कुशल नहीं होता है। व्यवहार कुशल होने के लिए विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बड़े बड़े विद्वान भी विवेकहीन होते हैं और वे सही व्यवहार नहीं कर पाते हैं। विद्या उनको विनम्रता नहीं दे पाती है। विद्या जब विनम्रता देती है तब विवेक के साथ वह विनम्रता शोभा पाती है। तो विवेक की बहुत बड़ी महत्ता है। तो गुरुपद रज जो नैनामृत अंजन है, इसको लगाने से विमल विवेक की प्राप्ति होती है। ते ही करी विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भवमोचन। जब विवेक की प्राप्ति हो जाएगी तो गोस्वामी जी ने निश्चय किया कि अब मैं श्री रामचरित का वर्णन करूंगा। विमल विवेक के बिना श्री रामचरित का वर्णन नहीं हो सकता है। रामचरित का वर्णन करने के लिए विमल विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ जो प्राकृत अंजन है, प्राकृत अंजन का अर्थ है कि जैसे काजल हम लोग बनाते हैं, प्राकृत अंजन बनाया जाता है और छोटे छोटे बच्चों को जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लगाते हैं उसको। वैसे प्राकृत अंजन का उपयोग जब बड़ा होते हैं हम लोग उसके बाद भी किया जाता है, लेकिन अक्सर छोटे बच्चों के साथ किया जाता है। तो प्राकृत अंजन और श्री गुरुपद रज जो नैनामृत अंजन है, इसमें क्या क्या अंतर है देखिए। प्राकृत अंजन जो है सो औषधियों से बनता है, औषधियों का मिश्रण है और इससे यह बनता है। और नैनामृत ये श्री गुरुपद रज है। श्री गुरुपद रज है नैनामृत और औषधि से निर्मित है ये प्राकृत अंजन है। जो प्राकृत अंजन होता है काजल, उसको जब हम बच्चे को लगाते हैं तो बच्चा रोने लगता है क्योंकि वो कटु होता है। लेकिन श्री गुरुपद रज जो है यह कटु नहीं है, यह मृदु कोमल और मंजुल सुंदर, कोमल और सुंदर है। जहां एक ओर प्राकृत अंजन कटु है, वहां दूसरी ओर गुरुपद रज जो नैनामृत अंजन है वह मृदु और कोमल है। आगे
यह नेत्रों को दुख देता है। जब आंख में लगता है कटकटा के लगता है, क्योंकि कटु है, आंख में लगता है तो दुख देता है। और गुरुपद रज जब नेत्रों में लगता है तो सुख देता है, इससे सुख की प्राप्ति होती है। प्राकृत अंजन का कोई न कोई नाम होता है, उस नाम से लोग बेचते हैं उसको। और जो गुरुपद रज है इसका भी एक नाम श्री गोस्वामी जी ने दिया है, यह नयनामृत है। क्या है यह? नयनामृत। नयन माने आंख, अमृत जो आंख के लिए अमृत के समान है, यह नयनामृत है। यह नेत्रों के लिए लाभप्रद है और यह विवेक रूपी नेत्रों के लिए अमृत के समान है। ये करता है, ये विवेक देता है और ये लाभप्रद है, बहुत सारी बीमारियों से हमें छुड़ा देता है। इस अंजन से दोष, धुंध, मारा, फूली, मोतियाबिंद आदि दूर होते हैं। ये सब आंख की बीमारी है। फूली, धुंध, मारा, मोतियाबिंद, ये किसकी बीमारी है? आंख की बीमारी है। और यह प्राकृत अंजन से सही होता है। और गुरुपद रज जो है यह दृष्टि के दोष को मिटा देता है, आंख के दोष को मिटा देता है और विवेक रूपी नेत्र दे देता है। जब व्यक्ति के पास विवेक होता है, विवेक रूपी नेत्र उसके पास होता है, तो भी दोष उसमें आ जाते हैं। दो दोष आते हैं, एक अहंका और एक ममता का। अहंता का और ममता का दो दोष आ जाता है और गुरुपद रज की कृपा होती है तो ये दोनों दोष मिट जाते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीता। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की। बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जही निर्मय, सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। उस रामायण में कौन कौन गुण हैं? पहले ध्यान दीजिए। जय जय बंदौ मुनि पद कंज, रामायण। रामायण की रचना किसने की? गुड। रामायण जहि निर्मय, सखर सुकोमल मंजु। वो भी मंजू है कि नहीं? दोष रहित दूषण सहित, और दोष रहित भी है। गोस्वामी जी का काव्य कैसा है? गोस्वामी जी अपने काव्य को अति मंजुल कह रहे हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध अति मंजुल मातनोति। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण मंजुल है और श्री रामचरितमानस अति मंजुल है। आगे कहते हैं यह अत्यंत मंजुल है। टिप्पणी 4, रज और नख प्रकाश में तुलना भी यहाँ आई है। रज से विवेक नेत्र निर्मल होते हैं, जैसे तेहि करि विमल विवेक विलोचन, और नख सूर्य प्रकाश जो है इससे नेत्र खुलते हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के, रज अंजन लगा करके बरनऊ राम चरित भव मोचन, और नख प्रकाश से सूझहि राम चरित मणिमानिक। इधर सूझता है, इधर वर्णन कर रहे हैं। आगे रज से भव रोग मिट जाता है। समन सकल भव रुज परिवारु, इससे भवरोग मिट जाता है। और इधर मिटहि दोष
दुख भव रजनी के। श्रीमद रामचरितमानस मिदम भक्त्या अवगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर दहयन्ति नो मानवा। जो श्री रामचरितमानस का आश्रय ले लेते हैं, रामायण जी की कथा का आश्रय ले लेते हैं, इसका फल क्या होता है? इसका फल यह होता है कि वह भव के दुख से मुक्त हो जाते हैं, भव रोग से मुक्त हो जाते हैं। संसार में दो प्रकार की किरणें हमें दुखी करती हैं, संसार पतंग घोर किरणैर। ये दो प्रकार की किरण कौन कौन सी है? ये है राग और द्वेष की किरण। ये राग और द्वेष के कारण व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन श्रीमद रामचरितमानस की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, इस साधन से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कहते हैं गुरुपद रज, गुरुपद नख प्रकाश जो है सो जो बहुत भाग्यशाली है वह उसका अधिकारी है, लेकिन गुरुपद रज का अधिकारी सभी हैं, सब लोग इसके अधिकारी हो सकते हैं। ये गुरुपद रज की महिमा है। माता सबरी पर गुरुदेव की कृपा हो गई। सबरी माता गुरुवर मतंग ऋषि के आश्रम में आई। गुरुवर मतंग ने उन्हें आश्रय दिया, अपने आश्रम में रखा। आश्रम में सबरी रहकर वहां सेवा करने लगी और साथ साथ भजन करने लगी। एक समय आया जब गुरुदेव के परधाम गमन का समय आ गया, तो सब लोग घेर कर गुरुदेव को बैठे थे और सबरी मैया जो है वो भी वहां पर आई हैं। गुरुदेव सबसे कह रहे हैं कि अब मेरे परम धाम जाने का समय है। तो सबरी बहुत रोने लगी। सबरी ने कहा गुरुदेव मुझे भी आप अपने साथ लेते चलिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो गुरुदेव ने कहा बेटी तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, तुम मेरे साथ मत जाओ, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुमसे मिलने के लिए साक्षात श्री ठाकुर जी श्री रामभद्र पधारेंगे लखन के साथ, इसलिए तुम रहकर भजन करो। सबरी को गुरुदेव के वचनों में विश्वास था। सबरी अब आश्रम में रह रही हैं, भजन कर रही हैं, नित्य झाड़ू मारती हैं कि आज मेरे राम जी आएंगे, झाड़ू लगाती हैं, फिर उसके बाद उस पर फूल बिछाती हैं, फिर ठाकुर जी के लिए फल तोड़ के लाती हैं और फल को चख चख के रखती हैं कि आज ठाकुर जी पधारेंगे तो मैं फल खिलाऊंगी। इस तरह बहुत समय बीत गया। सबरी माता बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन गुरु के वचनों में जो उनका विश्वास है वह विश्वास आज भी डिगा नहीं है। आज भी पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर पधारने वाले हैं। वह अमूल्य समय नजदीक आ गया जब ठाकुर जी महारानी सीता को खोजते हुए सबरी के आश्रम की ओर आ रहे हैं। सबरी ने देखा सामने ठाकुर जी आ गए तो सबरी मन में विचार करने लगी, मेरे पास तो कोई पुण्य नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं तो साधन विहीन हूँ, पुण्य विहीन हूँ, किस कारण से ठाकुर मेरे यहाँ पधारे हैं। तब एक बात याद आई उसको, गुरुजी ने कहा था कि सबरी तेरे आश्रम में ठाकुर जी आएंगे तुमसे मिलने के लिए, उसी वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए हमारे ठाकुर पधारे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि के वचन सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जी भाई। मन में निश्चय कर लिया कि निश्चित रूप से गुरु जी का वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही ठाकुर आए हैं। सबरी भगवान के चरणों से लिपट गई। सबरी चरण लुटाई, स्तुति करना चाहती है, लेकिन क्या स्तुति करे यह मन में विचार नहीं आ रहा। तो स्वयं भगवान सबरी की स्तुति करने लगे। कहा कि माता जी कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत ही कर नाता। हम एक ही नाता मानते हैं। वैसे बहुत सारा है, जाति का नाता होता है, पंक्ति का नाता होता है, कुल का नाता होता है, जाति पाति कुल धर्म बराई धर्म का नाता होता है, बड़प्पन का नाता, बड़प्पन दो बड़े आदमी है तो दोनों मित्र हो जाते हैं, जाति पाति कुल धर्म बराई धन धन का नाता होता है, एक धनी धनी का सम्मान करता है, गरीब का नहीं करता है। धन बल, एक बलवान जो है कुश्ती लड़ने वाला कुश्ती लड़ने वाले का सम्मान करता है। धन बल परिजन गुण चतुराई, जो कुटुंब वाला है उसको कुटुंब वाला आदर करता है, चतुर का चतुर आदर करता है। इस तरह बहुत से नाते हैं, लेकिन सबरी मैं एक नाता मानता हूँ और वह नाता भक्ति का है। जो वह हमारी भक्ति करता है वह मेरे लिए सर्वस्व है। हम भी उसको भजते हैं जैसे वो मुझे भजता है
और ठाकुर जी ने उसको 9 प्रकार की भक्ति बताई। गुरुदेव जब अपने यहाँ पधारे, जब परम धाम गमन का समय था, तो उन्होंने बताया कि देखो मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय मेरे पास रह गया है और तुमको हम ठाकुर जी की सेवा सौंपते हैं। तो मैंने ठाकुर जी पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव आप ठाकुर जी की सेवा तो मुझको सौंप रहे हैं, लेकिन मुझे तो सेवा करने नहीं आता है। आप तो बहुत शौचाचार का विचार करते हुए सेवा करते हैं, नियम पालन करते हैं, पूजा की विधि जानते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बेटा तुम फूल और तुलसी चढ़ा दोगे, इससे ही ठाकुर जी रिझ जाएंगे। ये कितनी बड़ी आशा है ठाकुर जी के लिए। ये कहा हुआ वचन गुरुदेव का है। निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए, हमारे ठाकुर जी रिझेंगे और ठाकुर जी की कृपा होगी। गुरुदेव के वचन मिथ्या नहीं हो सकते, मां सबरी के लिए भी मिथ्या नहीं हुए थे। ठाकुर का प्राकट्य होगा नित्य। हम लोग प्रार्थना करते हैं, ठाकुर से प्रार्थना है कि हे परमात्मा आप पधारो, कृपा करो। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज की कथा को, गुरुदेव वंदना प्रकरण को विराम देते हुए हम आज की कथा को विराम देते हैं। सीताराम जय सीताराम।